नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। चीनी मोबाइल कंपनियों को लेकर आयकर विभाग ने आज बड़ा एक्शन लिया है और रेड डाली गई है चीनी कंपनियों के ऊपर। सवेरे 9 बजे से आज ये रेड चल रही है और इसी बीच आपको बता दें कि देश के कई बड़े राज्यों में आयकर विभाग की ये रेड चीनी मोबाइल कंपनियों पर डाली गई है, जिसमें ओप्पो से लेकर रेडमी कंपनी भी शामिल है। और ये जो रेड डाली गई है ये दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव और हैदराबाद से लेकर बेंगलोर, महाराष्ट्र में डाली गई है। और ये जो रेड है, आयकर विभाग की जो रेड डाली गई है, ये सिर्फ दफ्तर तक ही सीमित नहीं है, ये गोडाउन और जो बड़े स्टॉक में लोग जो मोबाइल का स्टॉक खरीदते हैं उन लोगों के दफ्तर पर भी डाली गई है। ये जो बड़ा एक्शन लिया गया है आयकर विभाग से, यहां से जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से इन चीनी कंपनियों ने फर्जीवाड़ा किया, फिर उसके बाद घोटाले भी किए। घोटाले करने के साथ साथ टैक्स चोरी का मामला भी इन कंपनियों के खिलाफ अब टैक्स विभाग के द्वारा सामने निकल कर आ रही है। और ये भी बड़ी बात है कि जिस तरीके से चाइना जो हमारे देश में लगातार अपना व्यापार बढ़ाने के लिए जो कोशिश कर रहा है, अब उस पे भी पूरी बुरी चोट मारी गई है आयकर विभाग की तरफ से। और ये जो आज छानबीन चल रही है, इसमें बड़े निदेशक यानी कि सीएफओ जैसे लोग भी शामिल हैं और उससे पूछताछ जारी है। ये पहली बार नहीं है कि भारत सरकार या आयकर विभाग की तरफ से इस तरीके से बड़ी रेड जो है वो चीनी कंपनियों के ऊपर डाली गई है। इससे पहले गुड़गांव में ZTE जो चाइनीज कंपनी है, इसको लेकर भी फर्जीवाड़ा सामने आया था, उस पर भी आयकर विभाग ने बड़ी कार्यवाही की थी। और अब ये बड़ा झटका है उन चीनी कंपनियों के लिए जो चाइना बॉर्डर पर खड़े होकर भारत को आंखें दिखाता है। आज भारत सरकार और आयकर विभाग की तरफ से भी बड़ा झटका दिया गया है उन चीनी कंपनियों के लिए जो भारत की मोबाइल कारोबार है उससे काफी ज्यादा पैसा कमाती है। इस बीच ये भी जानकारी वाली बात है कि हमारे देश में मोबाइल कंपनियां जो हैं उनका जो बाजार है वो काफी ज्यादा बड़ा है। और इसी बीच 2.5 लाख करोड़ का जो बिजनेस है, कारोबार है मोबाइल फोन्स का, इसमें 70% जो हिस्सा है वो प्रोडक्ट जो है जो चाइना से आते हैं इनका हिस्सा है। तो इसीलिए केंद्र सरकार या फिर हम कहें कि आयकर विभाग की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि यही चाइनीज कंपनियां लगातार फर्जीवाड़ा करती हैं। जहां एक तरफ इनकी तरफ से डॉक्यूमेंट में ये कहा जाता है कि ये हमारे देश में नौकरियां देंगी और इसी बीच ये चाइना से लोगों को बिजनेस वीजा देकर यहां नौकरियां प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये भी फर्जीवाड़ा जो है वो निकलकर सामने आया है। इसी बीच आपको बता दें कि जहां पर कुछ मीडिया पर्संस ने आयकर विभाग के लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि जो अभी रेड है वो जारी है और अभी तो सिर्फ 2 कंपनियों के नाम निकलकर सामने आए हैं जो कि एप्पो और रेडमी हैं, बल्कि 4 ऐसी कंपनियां हैं जिनको लेकर ये रेड की जानी है। और अभी और भी कंपनियों के नाम बाकी है, यानी कि चाइनीज कंपनियों के खिलाफ जो एक्शन ले रही है आयकर विभाग, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब सरकार और आयकर विभाग की तरफ से दिया जा रहा है। संसद में भी केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था और उस मुद्दे को उठाया गया था कि चाइना की कंपनियां जो हमारे देश में है वो 80 कंपनियां हैं जो कि एक्टिव होकर हमारे यहाँ पे काम कर रही हैं। 92 ऐसी कंपनियां हैं जो कि रजिस्टर हैं। उसके बावजूद भी जो पूरी अच्छी मतलब जो पूरा संकीर्ण मतलब जैसे कि पूरा एक्टिव होकर जो काम कर रही हैं वो 80 कंपनियां हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से बार बार पे ये मुद्दा जो है वो संसद में उठता रहा है और अब ये पहली बार नहीं है कि केंद्र सरकार ने चीनी कंपनियों को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया है। इससे पहले भी 2020 में चीनी कंपनियों के साथ साथ चीनी एप्स को भी बैन भारत सरकार ने किया था। इसकी शुरुआत 25 जून से ही हो चुकी थी, जब पेंगोंग झील में चाइना ने अपनी जो हरकतें थी वो दिखाने का प्रयास किया था। उस टाइम पर जब हमारे जवानों ने उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसके बाद केंद्र सरकार ने भी ठान लिया था। चाइना को लेकर भारत सरकार की तरफ से भी बड़ा एक्शन लिया गया, जिसको लेकर 59 ऐपों को बैन कर दिया गया और उससे बहुत बड़ा झटका लगा था चाइना को, जिसको लेकर जो सरकारी मीडिया है चाइना की, उसने भी इस बात को स्वीकारा था कि 45,000 करोड़ से भी ज्यादा नुकसान हुआ था चाइना का सिर्फ 59 ऐप्स को बैन करने के बाद। और लगातार ये जो प्रक्रिया है वो केंद्र सरकार की तरफ से अब चलती रही है। पहले 59 ऐपों को बैन किया गया, उसके बाद 114 ऐप और थे और उसके बाद लगातार 200 से भी ज्यादा ऐपों को बैन कर चुकी है भारत सरकार। चाइना के द्वारा जो ऐप थे जो हमारे देश के द्वारा हमारे देश में रहने वाले लोगों के द्वारा चलाए जा रहे थे और उससे पैसा कमाने का काम कर रहा था चाइना। जहां एक तरफ चाइना की विस्तारवादी नीति को जवाब दे रही है भारत की सेना, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार भी पूरी अच्छी तरीके से खड़ी हुई है। और आयकर विभाग की तरफ से जो लगातार रेड चाइनीज कंपनियों के ऊपर डाली जा रही है, ये भी एक संकेत है कि अब चाइना हमारे देश में रहकर ज्यादा कारोबार नहीं कर सकता। जहां एक तरफ उसके ऐपों को बैन किया
जा रहा है, तो कहीं अब ये भी खबर बड़ी ना आ जाए या फिर ये भी चीजें हो सकती हैं कि शायद आगे चलकर अब भारत सरकार की तरफ से चाइनीज जो मोबाइल्स हैं वो बैन किए जाएं भारत में। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि हमारी सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है, भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया है। इससे पहले अगर हम नेपाल की भी बात करें, नेपाल के द्वारा भी चाइना की कई कंपनियों को बैन किया गया है। और उसके साथ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने भी चाइना की कई कंपनियों पर बैन लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि चाइना किस तरीके से बिजनेस कर यहाँ जो डेटा है उसे लेने का प्रयास करता है, और इसी बीच वो अपनी चाइना की मिलिट्री का भी इसमें योगदान, यानी कि चाइना की जो मिलिट्री है उसको सपोर्ट करता है। जहां एक तरफ चाइना हमारे देश में बिजनेस कर पैसा कमाने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक के बाद एक बड़ी चोट जो है वो चाइना के लिए दी जा रही है। और अब बड़ी चोट पड़ने वाली है उन चाइनीज कंपनियों के लिए जो भारत में रहकर शेल कंपनियों के द्वारा टैक्स चोरी करने का काम करती हैं। पैसे बनाने का करोड़ों रुपए की जो धांधली होती है उस पर इनकम टैक्स की कड़ी नजर है। लगातार छापेमारी देश भर में हो रही है। अब देखना अहम ये होगा कि कब केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी खबर आती है और कब इन चाइनीज कंपनियों को बैन भारत में किया जाता है या फिर कोई और बड़ा एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि अभी इस बात पर कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार इसके बाद क्या एक्शन लेगी और आयकर विभाग के हाथ कितने बड़े सबूत लगते हैं, इन सब जानकारियों को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि अभी जो छापेमारी शुरू हुई है वो आज से ही शुरू हुई है और छापेमारी को लेकर अभी काम आयकर विभाग का जारी है, जिसमें बड़े बड़े लोगों के नाम भी शामिल है। इससे पहले चाइना के साथ भारत का ऐसा कुछ विवाद नहीं था और चाइना भरपूर कई तरीके के ऐप और कई टिकटॉक के साथ कई शॉपिंग ऐप भी भारत में चलाए जाते थे, जिसको लेकर भारत सरकार ने कभी भी इन चीजों को लेकर ऐतराज नहीं किया। पर भारत की इसी प्रक्रिया को लेकर आपको बता दें कि अब जो केंद्र सरकार की तरफ से बड़े एक्शन लिए जा रहे हैं चाइना को लेकर, ये लेना इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि लगातार जो व्यवहार था वो भारत सरकार का चाइना के साथ अगर थोड़ा भी बात करने की कोशिश की गई तो चाइना ने हमेशा विस्तारवादी नीतियों का उपयोग किया और वो भारत में कब्जा करने के कोई ना कोई मौके ढूंढता रहा, जिसको लेकर सेना ने भी एक तरफ जवाब दिया और देश के प्रधानमंत्री भी कई बार लद्दाख जाकर चाइना को सीधा संदेश दे चुके हैं। और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ की बात करें तो वो भी कई बार चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे चुके हैं। उनकी तरफ से भी कई बार यही कहा गया है, देश के प्रधानमंत्री ने भी लद्दाख जाकर यही कहा था कि ना ही तो हम पहले वार करते हैं और अगर कोई हमारे ऊपर वार करता है तो फिर हम छोड़ते नहीं है ना। उन्होंने इस बात को भी कहा था, देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम पहले आंखें दिखाते नहीं हैं और अगर कोई हमें आंखें दिखाता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। लगातार भारत की सरकार जो है वो संदेश चाइना को सीधे तौर पर देती रहती है, पर उसके बावजूद भी चाइना जो है वो पाकिस्तान के जरिए आतंकवादी हमारे देश में भेजने का प्रयास करता है। तो इसी को लेकर सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो अब चाइना के ऊपर की जा रही है। कभी ऐपों को लेकर, कभी ऐपों को बैन किया जा रहा है, कभी कंपनियों को लेकर कड़े एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो अब जो प्रोडक्ट्स चाइना की तरफ से फोनों में लगने के लिए आ रहा था, अब केंद्र सरकार की तरफ से शायद जल्द इस पर भी रोक लग सकती है, क्योंकि आयकर विभाग आए दिन नई रेट डाल रहा है इन्हीं चाइनीज कंपनियों को के ऊपर जो करोड़ों का व्यापार करती हैं भारत में रहकर। अगर चाइना की बात हम करें तो चाइना लगातार जिस तरीके से रणनीति अपना रहा है भारत को लेकर, और जब भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया था चाइनीज एप्स को लेकर या फिर आज भी आज भी आयकर विभाग की तरफ से रेट डाली जा रही है। और अब ये भी चीजें लाजमी है कि कांग्रेस के किसी न किसी नेता का बयान इस पर आना लाजमी है, क्योंकि जिस वक्त पे ऐपों को बैन किया गया था उस टाइम पर भी पी चिदम्बरम की तरफ से बयान दिया गया था कि इस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की जानी चाहिए, इस तरीके से भारत चाइना से आगे नहीं निकल जाएगा। यानी कि जहां देश की जनता भी खुश है चाइना के ऐप्स के बैन को लेकर, जहां देश की जनता ने स्वागत किया केंद्र सरकार के फैसले का, तो वहीं बड़ा झटका लगा था इसका कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ने 2008 में ही एमओयू साइन कर रखा है चाइना के साथ और उस एमओयू में क्या था ये देखने वाली बात है और इसमें शायद जल्द ही जांच भी बैठ सकती है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भी केंद्र सरकार की तरफ से कई बार राहुल गांधी से पूछा जा चुका है कि आखिरकार वो कौन से दस्तावेज थे, कौन सा वो एमओयू था जो आपने चाइना के साथ साइन किया था, जिसको लेकर अभी डिटेल तो बाद में आ जाएंगी। पर अभी बड़ा सवाल यही है कि चाइना को लेकर जो लगातार भारत सरकार और भारत की जो एजेंसियां हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं, ये चाइना के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि चाइना का जो करोड़ों का व्यापार है वो भारत के द्वारा ही चला करता था, जिसको लेकर आज वो अपने आप को ड्रैगन और शक्तिशाली समझ रहा था। पर आज की जो आर्थिक स्थिति है वो चाइना की बत्ते बहत्तर करने के लिए भारत सरकार अब मजबूत सशक्त होकर खड़ी है। और इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री ने देश को एक ये भी संदेश दिया था कि चाइना को कड़ी टक्कर देने के लिए और इन चाइनीज कंपनियों से
छुटकारा पाने के लिए हमारे देश को आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।